इस लड़के को देखिए, ये लड़का एक ऐप के जरिए ई रिक्शा की बैटरी ब्लॉक कर रहा है, जिससे वो चलना बंद हो जा रहे हैं। बेचारे ई रिक्शा वाले रो रहे हैं कि रिक्शा का किराया कैसे दूंगा। दोस्तों, ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं। रोज कमाकर ये लोग खाते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का ये कौन सा नया तरीका है। इस वीडियो को देखिए, क्या लिखा है इसने, टिर्री बंद अभियान, मतलब खुशी से ऐसी चीजें लिख रहे हैं। इस बूढ़े बुजुर्ग को देखिए, मजबूर चालक को करीब 3 किलोमीटर तक अपना रिक्शा धक्का देकर ले जाना पड़ा। दिन भर की कमाई गई और सोशल मीडिया पर इसे प्रैंक बताकर हंसी उड़ाई जा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे लोगों का दाव उल्टा पड़ सकता है। आप जिस ऐप को यूज कर रहे हैं वो चाइनीज ऐप है और आपका सारा डेटा लीक भी हो सकता है और आपके पैसे भी गायब हो सकते हैं। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों सोचिए, सुबह घर से निकलते वक्त एक पिता अपने बच्चे से सिर्फ इतना कहकर निकलता है कि शाम को जल्दी आऊंगा, आज अच्छी कमाई होगी तो तुम्हारे लिए मिठाई भी लाऊंगा। लेकिन उसे क्या पता होता है कि कुछ घंटे बाद वही आदमी सड़क पर अपनी ई रिक्शा को धक्का देते हुए रो रहा होगा और उसकी इस हालत की वजह कोई खराब बैटरी नहीं बल्कि किसी की घटिया हरकत थी। सिर्फ कुछ लाइक्स, कुछ व्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल होने की भूख। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और सोशल मीडिया पर थोड़ी सी पहचान, बस इसके लिए वो किसी की भी जिंदगी से खेल सकते थे। उन्हें नहीं पता था जिस इंसान के साथ वो मजाक करने जा रहे हैं उसकी पूरी दुनिया उस एक रिक्शे पर टिकी हुई है। इधर बुजुर्ग पूरे मन से सवारी ढूंढते हैं। पहली सवारी मिली, फिर दूसरी, धीरे धीरे दिन ठीक ठाक गुजर रहा था। उन्हें लगा शायद आज दवा भी आ जाएगी और बच्चे के लिए कुछ मिठाई भी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। सड़क किनारे खड़े दो लड़के मोबाइल निकालते हैं, ब्लूटूथ ऑन करते हैं और ऐप खोलते हैं और बस एक बटन दबाते हैं। अचानक चलती हुई ई रिक्शा बीच सड़क पर बंद हो जाती है। बुजुर्ग घबरा जाता है, बार बार एक्सीलेटर दबाता है, चाबी निकालता है, फिर लगाता है, लेकिन रिक्शा स्टार्ट नहीं होती। उसे लगता है शायद बैटरी खराब हो गई। वो नीचे उतरकर बैटरी देखने लगता है। तभी पीछे बैठे यात्री उतरने लगते हैं। कोई कहता है भाई हमें देर हो रही है, कोई बिना किराए दिए चला जाता है। कुछ ही मिनटों में रिक्शा खाली हो जाता है। लेकिन उस बूढ़े आदमी की आंखें भर आती है, क्योंकि उसे सिर्फ सवारी नहीं गई, आज उसकी कमाई चली गई। वो धीरे धीरे ई रिक्शा को धक्का देने लगता है। तेज धूप, पसीने से भीगा शरीर, कांपते हाथ और आंखों में सिर्फ एक सवाल, हे ऊपर वाले, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसे क्या पता कि उसकी गाड़ी खराब नहीं हुई, बल्कि कुछ लड़के थोड़ी दूर पर खड़े उसकी बेबसी पर हंस रहे हैं। उसका कैमरा चालू है और वो वीडियो बना रहे हैं ताकि शाम तक उनकी रील वायरल हो जाए। पूरा दिन वो अपनी रिक्शा लेकर इधर उधर मैकेनिक ढूंढता रहता है। किसी ने कहा बैटरी बदलनी पड़ेगी, किसी ने कहा बीएमएस खराब है, किसी ने हजारों रुपए का खर्च बता दिया। अब उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो रोते हुए बस एक ही बात कह रहा था, भैया ये रिक्शा मेरी अपना भी नहीं है, किराए की है। आज कमाई नहीं हुई, मालिक को किराया कहाँ से दूंगा, घर में बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचता है। वो सोशल मीडिया पर चल रहे इस ट्रेंड के बारे में जानता था। उसने बुजुर्ग से पूछा, चाचा कहीं आपका रिक्शा मोबाइल से तो बंद नहीं किया गया? बुजुर्ग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आया मोबाइल से भी कोई गाड़ी बंद कैसे कर सकता है। युवक ने मोबाइल निकाला, बैटरी से कनेक्ट किया और कुछ सेकंड बाद ई रिक्शा फिर से चालू हो गया। ई रिक्शा स्टार्ट होते ही बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने युवक का हाथ पकड़ लिया और बस इतना कहा, बेटा आज तू नहीं मिलता तो शायद मैं घर खाली हाथ जाता। उस पल युवक की आंखें भर आई, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन किसी गरीब के लिए पूरी परिवार की भूख का सवाल। दोस्तों, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पहली बार लोग हंसे नहीं बल्कि गुस्से में आ गए। हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा, क्या अब लाइक्स और व्यूज के लिए गरीबों की रोजी रोटी छीनी जाएगी? क्या यही कंटेंट है? क्या यही इंसानियत बची है? लाखों लोगों ने मांग की कि ऐसे ऐप्स पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये देश के हजारों मेहनतकश लोगों की सुरक्षा का मामला था। इसके बाद सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और जिन ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। साथ ही साइबर एजेंसियों को भी जांच के निर्देश दिए गए। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ ऐप का नहीं है, सवाल हमारी सोच का है। तकनीक इंसान की जिंदगी आसान बनाने के लिए बनाई जाती है, किसी गरीब की कमाई रोकने के लिए नहीं। आज अगर कोई बुजुर्ग सड़क पर रो रहे हैं तो उनके पीछे खराब किस्मत नहीं बल्कि किसी की घटिया सोच जिम्मेदार है। याद रखिए, जिस इंसान का आप वीडियो बनाकर मजाक उड़ा रहे हैं
हो सकता है वो पूरे परिवार का अकेला सहारा हो सकता है उसके बच्चे उसी शाम उसकी कमाई का इंतजार कर रहे हो सकता है उसकी पत्नी दवा के बिना घर पर बैठी हो और हो सकता है आपकी एक रील किसी परिवार की भूख की वजह बन जाए। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि किसी गरीब की मजबूरी कभी मनोरंजन नहीं बननी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी सिर्फ कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए किसी की रोजी रोटी से खेलने की हिम्मत न कर सके, क्योंकि वायरल होने से बड़ा इंसान होना ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, आपका नुकसान भी इसमें हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अननोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ऐप को, तो वो परमिशन मांगता है, आपके मोबाइल में घुस जाता है, आपकी गैलरी में घुस जाता है, उसके बाद कहीं का भी एक्सेस मिल सकता है, आपके अकाउंट में पड़े लाखों रुपए पल में गायब हो सकते हैं। इसलिए ऐसे ऐप्स से सचेत रहने की आपको भी जरूरत है दोस्तों, जो भी इस तरह की चीजें करते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।